नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की जो खबर है वो दरअसल कर्नाटका के बेंगलुरु से आ रही है। आपको बता दें कि बेंगलुरु में विपक्षी जो तमाम पार्टियां हैं उनका जुटान हो रहा है, लेकिन इस बीच यहां पर नीतीश कुमार की भारी बेइज्जती देखने को मिली है। आपको बता दें दरअसल बेंगलुरु एयरपोर्ट से लेकर के तमाम ऐसे स्थानों पर नीतीश कुमार के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और नीतीश कुमार को अनस्टेबल पीएम कैंडिडेट बताया गया है। साथ ही इस पोस्टर में जो बिहार में पुल गिरा है, निर्माणाधीन पुल 2 बार, उसका भी जिक्र किया गया है। कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे सियासी मायने निकल रहे हैं और लोगों का ये तक कहना है कि जो सीएम एक राज्य में पुल नहीं बनवा सकता वो आखिर विपक्षी एकता की जो बैठक है उसका संयोजक कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इस चीज को लेकर के बीजेपी के तमाम नेता नीतीश कुमार पर हमलावर नजर आ रहे हैं। बता दें कि जो बिहार के बीजेपी अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार तो अब बिहार की सियासत के लायक ही नहीं बचे तो देश की सियासत के लायक क्या ही रहेंगे। उन्होंने ये तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है अपने युवराज को पीएम कैंडिडेट बनाना चाहती है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस वालों ने नीतीश कुमार की बेइज्जती कर दी है। साथ ही उन्होंने ये तक कह दिया कि हम लोकसभा चुनाव में 400 सीटें जीतने वाले हैं और सिर्फ बिहार में 40 की 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा होगा। तो इस बात को लेकर के जो है चिराग पासवान भी बड़ा दावा कर रहे हैं। बता दें कि एनडीए में चिराग पासवान शामिल हो गए हैं। उनका भी ये कहना है कि एनडीए जो है बिहार में 40 सीटों पर कब्जा करेगी और ये जो गठबंधन है ऐसा गठबंधन नहीं होगा कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ लिया, सीटों पर कब्जा कर लिया, लेकिन जब शासन करने की बारी आई तो गठबंधन तोड़ करके किसी और के साथ शामिल होंगे। तो ऐसी चीजें नहीं होंगी। नीतीश कुमार को माइनस करके ये गठबंधन किया गया है और यहां पर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और काफी ज्यादा अच्छा शासन भी करेंगे। आपको बता दें कि ये वही चिराग पासवान हैं जो कि खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताते हैं। दरअसल देखने को मिल रहा है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का महाजुटान चल रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर आज यानी कि मंगलवार को विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। इसी बीच बेंगलुरु की सड़कों पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में नीतीश को अनस्टेबल प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया गया है। इतना ही नहीं, इन पोस्टर्स में बिहार में हाल ही में गिरे ब्रिज का भी जिक्र किया गया है, उसकी भी तस्वीरें लगाई गई हैं। दरअसल नीतीश कुमार पिछले साल बीजेपी से नाता तोड़कर महागठबंधन में शामिल हो गए थे। इसके बाद से वे लगातार बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। उन्होंने पिछले दिनों राज्यों में जाकर के क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात भी की थी। इसके बाद इसी साल जून में पटना में नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक भी बुलाई थी। इसमें 15 दल शामिल हुए थे। ऐसे में अब नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए बेंगलुरु में पोस्टर्स लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर इसको लेकर के कई सारे सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये पोस्टर एयरपोर्ट रोड पर विंडसर मैनर ब्रिज पर लगाए गए हैं। इनमें लिखा है कि बेंगलुरु नीतीश कुमार के लिए रेड कार्पेट बिछाता है। साथ ही साथ पोस्टर में ब्रिज के दोनों बार गिरने का तारीखों का भी जिक्र किया गया है। आप इस पोस्टर में साफ तौर से देख सकते हैं कि जो सुल्तानपुर का ब्रिज जो कि निर्माणाधीन था वो कैसे साल 2022 में अप्रैल के महीने में पहली बार गिरता है। इसी के साथ ही कैसे दूसरी बार जो ये ब्रिज कोलैप्स होता है वो साल 2023 में होता है जून के महीने में। तो एक ही ब्रिज कैसे 2 बार गिरता है इसका भी जिक्र इस पोस्टर में साफ तौर से देखा जा सकता है। वह इस पोस्टर को लेकर कहा यह जा रहा है कि विपक्षी एकता के लिए 12 जून को पहली बार पटना में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन वो तारीख फेल हो गई। बाकी वजहों से एक अविश्वास ही रहा है लोगों में। बता दें कि नीतीश से ज्यादा विश्वास कई नेताओं ने लालू यादव पर किया, क्योंकि वो तमाम झंझावातों के बावजूद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमेशा से टिके हुए हैं। ऐसे पोस्टरों का एक लक्ष्य नए गठबंधन के संयोजक पद से नीतीश को दूर करने की मंशा भी हो सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नीतीश कुमार बार बार
दल बदल करते हैं, कभी वो एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, कभी विपक्ष की पार्टियों के साथ मिल करके गठबंधन कर लेते हैं। तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी नेताओं में अविश्वास है, ऐसी बात कही जा रही है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को अपना संयोजक मानना कहीं ना कहीं इन नेताओं के द्वारा इनकार किया जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसे पोस्टर्स बेंगलुरु के सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं जो कि सीधे तौर पर नीतीश कुमार को अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टर के तौर पर करार कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें तो यहां पर उनके प्रमुख चिराग पासवान ने भी बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता महागठबंधन को स्वीकार नहीं कर रही है। 2024 में एनडीए बिहार की सभी 40 सीटों पर चुनाव जीतेगी और 2025 में बिहार में भी एनडीए की सरकार बनेगी। ये वो सरकार बनेगी जो कि लंबित समय तक शासन करेगी और एनडीए के साथ मिलकर ही शासन करेगी। तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के एनडीए में शामिल होने और बेंगलुरु में नीतीश कुमार पर हमला करने वाले पोस्टरों पर भी बीजेपी के बिहार इकाई के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु पहुंचते ही कांग्रेस ने नीतीश कुमार का अपमान कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार एक अस्थिर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एनडीए के अंदर कोई भी मतभेद नहीं है। हम बिहार में सभी 40 सीटें जीतेंगे और लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतेगी। बता दें कि बिहार की राजनीति में अभी भी घमासान लगातार जारी है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरीके से जो जेडीयू में दरार देखी जा रही है, तो आने वाले समय में जेडीयू में बड़ा खेला हो सकता है। और इसी के साथ ही अगर हम आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन पर भी नजर डालें तो इसमें कई सारे ऐसे नेता हैं जो कि लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। अगर हाल ही में हम बात करें शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की, तो उन्होंने भी कई बार नीतीश सरकार को लेकर के और उनके मंत्रियों को लेकर के कई बार विवादित टिप्पणी दी है। हाल ही में उनके और के पाठक का जो मामला था वो काफी ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई दिया था। इसी के साथ ही नीतीश कुमार जो है अपने तमाम नेताओं के साथ, सांसदों के साथ और इसी के जो विधायक हैं जेडीयू के, उनके साथ भी एक एक करके मुलाकात करते हुए नजर आए थे। उनको ये डर था कि जिस तरीके से उनके कैबिनेट में जीतन राम मांझी के बेटे ने इस्तीफा दिया और साथ ही अभी उपेंद्र कुशवाहा भी पार्टी से अलग होकर के अलग पार्टी बना ली और वो एनडीए में शामिल हो गए, तो कहीं ये जो डर है उनको नजर आ रहा है और इसी वजह से वो तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ये बड़ी फूट जेडीयू में ना देखने को मिले। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार इस समय चेहरा बने हुए हैं विपक्षी एकजुटता करने की, और अगर उनकी ही पार्टी में दरार पड़ जाती है तो जाहिर तौर पर ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी फजीहत की बात होगी। लेकिन उससे पहले अगर हम बात बेंगलुरु की करें, यहां पर ऑलरेडी नीतीश कुमार की जो भारी बेइज्जती है वो देखने को मिली है। यहां पर जो विपक्षी एकता की मीटिंग चल रही है उसमें कैसे नीतीश कुमार के खिलाफ ये पोस्टर्स लगाए गए हैं, ये काफी ज्यादा देश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर कैसे ये जो दल हैं, ये जो पार्टियां हैं, वो आपस में ही एक दूसरे नेताओं को लेकर के इस तरीके के मतभेद करती हैं, एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से पोस्टरबाजी कर रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।